प्रतिषेध का प्रतिषेध भौतिक द्वंद्ववाद मानता है, मार्क्सवाद। प्रतिषेध का प्रतिषेध, एक बीज है मिट्टी में पड़ा, बीज का प्रतिषेध हो करके अंकुर आ गया, अंकुर का प्रतिषेध होकर पौधा बन गया, पौधा का प्रतिषेध होकर पेड़ बन गया, पेड़ का प्रतिषेध होकर फूल बन गया, फूल का प्रतिषेध होकर फल बन गया, फल का प्रतिषेध बनकर फिर बीज बन गया। प्रतिषेध का प्रतिषेध होता है। पिता का प्रतिषेध होकर के पुत्र हो गया और पुत्र का प्रतिषेध होकर के पौत्र हो गया। विनाश होकर के नहीं होता, प्रतिषेध होके होता है। बीज को नष्ट कर दो तो अंकुर नहीं होगा, अंकुर निकलता और बीज निरर्थक हो जाता है। बच्चा जन्मता है, कुछ दिन में पिता निरर्थक हो जाता है, बूढ़ा होकर बैठ जाता है। संसार का ये निर्दय सत्य है। काल चक्र निरंतर चलता है, यहाँ किसी की गर्मी स्थिर नहीं है। संत लाओत्से ने कहा है, तुम क्या हाथ चमकाते हो, प्रकृति से तुम्हारी शक्ति बढ़ी है। प्रकृति की शक्ति थोड़े समय में ठंडी हो जाती है, आंधी पानी सब थोड़े समय में ठंडा हो जाता है। तुम कितने बलवान हो जो हाथ चमकाते हो। विवेकवान बहुत सावधान रहता है, वो इस संसार में ऐसे रहता है जैसे कठिन ठंडी में बर्फीली नदी में घुस करके पार करना हो तो बहुत संकोच में बड़ी सावधानी से वो पार होता है। जैसे लोगों के बीच में रहते हुए सबसे सशंकित होकर के कोई निकले, इस संसार में ऐसे विवेकवान निकलता है, बहुत सावधान रहता है, ऐसा ना हो हमसे गलती हो जाए। अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। सारे अहंकार रगड़ उठते हैं, बड़े बड़े अहंकारी पिस जाते हैं। सांप जब चारों तरफ से आग से घिर जाता है तो क्रोध से फनफनाता है और ऐंठ ऐंठ करके मारता है। यथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चाहो, किसी से कुछ न चाहना। मगबो भलो न बाप सो, जो विधि राखे टेक। बाप से भी मांगना अच्छा नहीं है। निष्काम निर्माण आत्मसंतुष्ट वो बादशाह है। साहिब की साकी जगत प्रसिद्ध है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। सब तरफ से निष्काम हो बादशाह, परमानंद को प्राप्त। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कुछ न चाहो। परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। निरंतर परहित में निरत रहूँगा, जो बन सके दूसरे की सेवा हो जाए, और इसके लिए मन वाणी कर्म से काम करूँगा। ये शरीर रहने वाला नहीं है, अपना कल्याण हो दूसरे की सेवा हो, यही शरीर की सार्थकता है। अधिकतम लोगों की लीला है कि अपने आप का विनाश किया जाए और दूसरों का नुकसान किया जाए। भोगों में उन्मत्त करके अपने शरीर को अपना पतन करना और दूसरों को तकलीफ देना, ईर्ष्या द्वेष कलह लड़ाई झगड़ा दलबंदी गुटबंदी क्षति करके किसी न किसी प्रकार दूसरों को तकलीफ देना। परुष वचन अति दुस्सह, श्रवण सुरते ही पावक न दहो। परुष कठोर, जो अत्यंत असहनीय है, ऐसे कठोर वचनों को सुन करके उसकी आग से जलूंगा नहीं। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हित हते गिरा सर पैना। तुलसी तऊ ले सृसनाही, सो शीतल कहिए जगमाही। ये वैराग संदीपनी में आया है उनके। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर पैना। जैसे कोई क्रोध से भरा हो और अपने मुख से वाक वाण छोड़ता हो, ऐसी बात सुन करके भी तुलसी तऊ ले सृसनाही,
थोड़ा भी क्रोध अपने मन में न जगे, सो शीतल कहिए जग माहे, वो जगत में शीतल है। आप कहेंगे कायरता है, ये बड़ी वीरता है, बड़ा वीर आदमी इस कसौटी में अपने को कसेगा। जितने संत हुए हैं पहुँचे हुए इसी दशा में रहे हैं। कबीर साहब के ऊपर 52 कसरियों का वर्णन है, निश्चित है उसमें अतिशयोक्तियाँ हैं, लेकिन उसमें कुछ सार है। वे जो कह रहे थे वो निराला कह रहे थे, वे किसी पुछलग्गू होके नहीं कह रहे थे, धारदार बातें कह रहे थे। इसलिए मुल्ला पंडित दोनों को खटकते थे, वो बातें खटकती थी, और तात्कालिक राज शासन से भी उनको सताने की चेष्टा की गई है, लेकिन वे निर्विकार निर्मल मन, तो सब झुक गए। अंत में सब उनके समर्थक हो गए। कबीर एक ऐसे संत हैं जो सबको डांटते हैं और सबको प्यारे हैं। एक ही संत कबीर है जो विरोधी हिंदू मुसलमान अपने को मानते हैं, उनके मरने पर उनकी लाश कोई जलाना चाहता था, कोई गाड़ना। अबुल फजल ने भी लिखा है अकबरनामा में कि यहाँ संत कबीर, मुआहिद कबीर, मुआहिद नाम एकता की उपदेष्टा कबीर सोए हैं, मतलब वो मर गए थे, समाधि हो गई थी, सोए। उनके विषय में बहुत जनश्रुतियाँ हैं। उनके शरीर छूटने पर हिंदू जलाना चाहते थे, मुसलमान गाड़ना चाहते थे। बड़े गदगद हो करके अकबरनामा में उन्होंने लिखा है। कबीर मुआहिद, मुआहिद का अर्थ होता है एकता का उपदेष्टा। कबीर द एपोस्टल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बंगाल का एक विद्वान जो अमेरिका में रहता है, उसकी पुस्तक का नाम है कबीर द एपोस्टल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता के कबीर उपदेष्टा। कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने किसी की मुलैया नहीं किया है, सब खरा खरा कहा है और सबको प्यारे, क्योंकि वो निष्काम थे, निर्माण थे। न वे अवतार बने, न पैगंबर बने, न अपनी किताब ईश्वरी कहे, न चमत्कार की बात कहे। चमत्कार उनके लिए लोग जोड़े हैं, वो फर्जी है। चमत्कार तो किसी के लिए जोड़ा गया है, सब फर्जी है। चमत्कार कहीं होता ही नहीं है, जो कुछ होता है नियमबद्ध होता है। लेकिन धर्म में चमत्कार की लीला बहुत, किताबों में सब भरा है, वही पढ़ पढ़ करके लोग समझते वैसे सब होता है। सांप बात करता है, पक्षी बात करता है, मछली बात करती है, ये तो तोता मैनक कहानी की तरह है। तो कबीर मानवतावादी, आत्मचिंतक, शुद्ध निर्णय के पक्षपाती। उनको कष्ट दिया गया लेकिन वे निर्माण रहे, शीतल रहे। कष्ट देने वाले स्वयं थक गए, कष्ट दे नहीं पाए। सत्य को कोई झुका नहीं सकता है, कोई भी संत। गोस्वामी जी भी बेचारे दुर्जनों की भी वंदना करने वाले काशी में ब्राह्मणों द्वारा उपेक्षित रहे। संसार की यही कथा है। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन तेह पावक न दहोगो। और विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहोगो। विगत मान, मान से रहित रहूँगा। मान और अहंकार दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैं श्रेष्ठ हूँ, पूज्य हूँ, मेरे लिए लोगों को ऐसा आदर करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, ये मान है। अहंकार है, मेरे समान कौन है। मान का बढ़ा हुआ रूप अहंकार है, अहंकार का थोड़ा नरम रूप मान है। विगत मान, मान को छोड़ करके सम शीतल मन, मन को सम और शीतल रखेंगे। अहंकार अविवेक का फल है। अहंकार तथ्य को न समझने का मतलब है।
तथ्य समझ लीजिए, किसी चीज का अहंकार नहीं होगा। सारी उपाधियां, उपाधि का अर्थ ही है संयोग, सारा जुड़ाव तुड़ाव के तरफ है, कुछ रहता नहीं, सब भाग जाता है। लेकिन क्षणिक पदार्थों को पा करके आदमी उन्मादी बन जाता है। उसे मालूम होता है ऐसे रोज रहेगा, जवानी का उन्माद, जबकि जवानी थोड़ी दिन में गल जाती है। पद का उन्माद, हर चीज का उन्माद, कुछ रहता नहीं। जो इस चीज को निरंतर सोचता है वो उन्माद नहीं करता है। जो ऐसा नहीं सोचता है, प्राप्त पदार्थों में चित्त डुबा देता है, वो अहंकार होता है। परिणाम को देखने वाला कभी अहंकारी नहीं होता है। परिणाम को देखने वाला कभी गलत काम नहीं कर सकता, भटक नहीं सकता है। अधिक खाने का परिणाम तकलीफ है। यह जो समझता रहेगा खाने के समय वो अधिक नहीं खाएगा। बोलने के समय अव्यवस्थित बोलने, अहंकार पूर्वक बोलने, कट बोलने का परिणाम पीछे दुखाएगा। ऐसा जो याद रखेगा उस समय वो कट नहीं बोलेगा, अहंकार पूर्वक नहीं बोलेगा। कोई भी सोच, बोल और क्रिया के परिणाम पर दृष्टि रखने वाला अन्यथा नहीं करेगा। सारा दुख उत्पन्न होता है, हम भूल जाते हैं, भूलन लाल बने, भूलते रहते। इस भूल को मिटा देना ही ज्ञान है। निरंतर जागरूकता, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिनी डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। ये साहिब की साकी है। आगे पीछे बाएं दाएं, ज्ञान, समझ, सावधानी। आगे पीछे दाएं बाएं का अर्थ है निरंतर, सब तरफ से, आमूल चूल, आजीवन और सब तरफ से जागृत रहना। साधक की भूल ये रहती है कि जो प्राप्त प्राणी पदार्थ हैं उसी में रम जाता है और चित्त से ज्ञान की बात उतर जाती, अज्ञान की बात आ जाती है। जो परम विवेकवान है वो सब समय सावधान रहता है। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करें जहाँ तक पिंजर सांस। मन मर गया ऐसा जान करके विवेकवान विश्वास नहीं करते हैं। जब तक पिंजर में सांस है तब तक सावधान रहते हैं। मन है, इंद्रियां हैं, संसार है, अस्मृत कोई उठ सकती है। असावधानी करो तो उन स्मरणों में डूब सकते हो, भटकाव हो सकता है। सतत जागरूकता, रेलवे यार्ड में लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटने पर दुर्घटना घटती है। रेलवे में तो सावधानी हटने पर भी तत्काल दुर्घटना रुक भी सकती है, सावधान हो जाए। और मन में असावधान होगे तो तुरंत गड्ढे में जाओगे। सोचना गलत हुआ, गड्ढे में गए। दम की कोई खबर न जाने, कोई कहने से कहने वाला। सांस सांस में अंदर में क्या चल रहा है कोई ध्यान नहीं देता है। तो विगत मान सम शीतल मन, अपना मन अहंकार से अलग रखेंगे, मन को सम और शीतल रखेंगे। पर गुण नहीं दोष गहोगो, दूसरे के सद्गुण ग्रहण करेंगे, दुर्गुण नहीं। परिहरि देह जनित चिंता, सुख दुख संबुद्धि सहोगो। देह जनित चिंता को छोड़ देंगे, देह से उत्पन्न चिंता। रोग व्याधि भी आ जाती है, कुछ उठाते धरते नहीं बनता। विवेकवान धैर्य रखते हैं। कितने साधु हैं जो मन पिचिर उनका होता, थोड़ा सा बुखार आवे तो हो करते रहते हैं। और कितने गृहस्थ हैं, वो स्त्री हैं और इतने विवेकवान कि खाट पर बरसों से पड़े हैं, कभी भी हाय नहीं करते हैं। गुजरात में एक स्त्री खाट पर पड़ी थी बरसों से। ये कुंदनपुर की रघुनाथ भाई की
पत्नी। जब मैं पहुंचूँ वहाँ, वो तो उठ पाती नहीं थी। कमरे में जाऊँ मिलने, लेटी रहे, बंदगी करके तुरंत मेरा कुशल पूछते, साहब तबीयत ठीक है? अपना उठ नहीं सकती थी, पड़ी रहती थी। उसकी बहुत सेवा खूब करती थी, बंदगी करके तुरंत पूछती थी, साहब तबीयत ठीक है? तो मैं कहूँ कि अब तुमसे मैं क्यों क्या पूछूं कि तुम्हारी तबीयत क्या है? खुश रहती थी। ऐसे कैंसर वालों को देखा जो हंसते रहे। हमारे हाथ में है क्या? प्रसन्नता, और सच्ची समझ से होगी, पैसे से नहीं होगी। पैसे से जो प्रसन्नता होगी आएगी और जाएगी, और दुनिया की किसी भी चीज़ से प्रसन्नता आएगी वो चली जाएगी। लेकिन चित्त निर्मलता जनित प्रसन्नता निरंतर रहेगी। इसलिए जोर दे करके एक काम करना चाहिए, मन को निर्मल रखना। भूत बाधा से ग्रस्त कोई घर हो जाता है तो वहाँ बड़ा उत्पात होता है। घर भूत बाधा से ग्रस्त हो गया तो कभी तो आग लग जाती है, कभी दही जमाया तो उसमें गोबर निकलता है, तो कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। वो भूत परेशान कर देता। भूत बाधा से ग्रसित घर है सब पाखंड, भूत प्रेत कुछ नहीं है। वो कोई बदमाशी करता है, कोई चतुर आदमी होता है बदमाशी करता है। छत्तीसगढ़ में अभी एक घटना घटी थी। एक सोखा बैगा एक लड़के को पैसा दे करके वो पैराट में आग लगवाता था, पैरा में। अब पता कोई नहीं पाता था, और इस पर बहुत छानबीन चल रही। अंत में पकड़ा गया, और बैगा पकड़ा गया, वो जेल में गया। कई जगह ऐसी बदमाशी होती है। घर में एक लड़की थी, वो लड़की घर भर को परेशान कर देती। ऐसा चुप गुप काम कर दे कि घर भर परेशान रहे, तो कहते भूत बाधा से ग्रस्त है। वो तो झूठ है, वो किसी का षड्यंत्र है। लेकिन तथ्यतः हर आदमी भूत बाधा से ग्रस्त है। वो भूत है बीती हुई घटनाओं की मन में प्रक्रिया। राग जहाँ हम किए हैं, द्वेष किए हैं, वो दिमाग में आता रहता है, वो नाचता रहता है। कहीं हमने मोह किया तो वही खड़ा रहता है, बैर किया तो वही खड़ा रहता है, आसक्ति बनाई तो वही खड़ी रहती है। ये भूत बाधा है। भूत बाधा से हर आदमी ग्रस्त है। भूत नाम बीता हुआ समय, बीते हुए समय के अनुकूल और प्रतिकूल व्यवहार जिसमें हमारा राग और द्वेष हो गया है, वो हमें काटते रहते हैं। किसी ने थोड़ा सा कटु कहा है, हमारे मन में खटकता रहता है, और उसके लिए द्वेष बनाए रहते हैं। कोई मीठी बात कहा तो मार मोहा गए हैं। ये भूत बाधा से सब प्राणी ग्रस्त है। इस भूत को झाड़ो। संत जन रास्ता बताएंगे, आपको खुद को झाड़ना पड़ेगा। मन हरदम प्रतिक्रिया रहित रहे, मन में प्रतिक्रिया न रहे, रिएक्शन न रहे, रिएक्शन लेस मन, तब जीवन है। तो परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख समबुद्धि सहोग। देह चिंता को छोड़ करके देह जनित चिंता, देह से उत्पन्न चिंता। कितने लोग, 100 लोग जिनके साथ हैं उनका जीवन चलता है, 50 है उनका जीवन चलता है, 10 है उनका जीवन चलता है, 5 है उनका जीवन चलता है, 2 है उनका जीवन चलता है। जिनके कोई नहीं है उनका भी जीवन चलता है, सबका जीवन चलता है। चलने चलने में फर्क यही है कि निर्मल होकर के जीवन चले तो वो सार्थकता है। जीवन चलता है कलह में, द्वेष में, वो क्या मतलब है? निर्मल जीवन हो, वो जीवन है। परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख समबुद्धि सहो। और ये समस्या ऐसी है कि सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। अन्य प्राणी की तो बात छोड़ो, वे बातचीत नहीं कर सकते हैं,
वे अपना सब निपटते हैं। मनुष्य की बात विशेष है। मनुष्य समझे अपने को संभाले। बहुत बड़े धनी आदमी के सामने समस्या है, नेता के सामने समस्या है, सबके सामने, राजा महाराजा के सामने समस्या है, देह जनित समस्या सबके पास है। महाराज राम को शाम को बताया गया राजगद्दी, सुबह दिया गया जंगलवास। कितनी बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए, एक राजपुरुष जिसने पैर को जमीन पर न रखा हो कभी, और वह जंगल घूमने के लिए भेज दिया गया है राजभवन से निकालकर। कितनी बड़ी समस्या है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनको शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, यही असली चीज़ है। जो लोग कहते हैं भगवान लीला करते थे, तो उनके लिए तो कथा ही सब व्यर्थ है, तो नाटक है। हमारे एक संत रहे वासुदेव साहब बाराबंकी में, तो लखनऊ से एक बार चले तो बस में बैठे, टिकट नहीं लिए। गर्मी महीना था, खचाखच बस भरी थी। तो ड्राइवर ने कहा कोई सबको टिकट हो गया है, किसी टिकट तो बाकी नहीं है। अब सब टिकट लिए थे तो बोले कि और ये लिए नहीं थे, नहीं बोले। तब जब नहीं बोले तो गिना तो एक व्यक्ति ज़्यादा ठहरा। तो फिर वो जांच करना शुरू किया, जांच कर लूँ तब फिर चलाऊँ, क्योंकि बीच में चला दूँ कोई जांच आ जाए तो पकड़ जाएंगे हम। तो जांच करने लगा, जांच करते करते इनके पास आया टिकट नहीं है। तो बहुत बिगड़, गर्मी में इतने लोग परेशान किए। कई बार कहा क्यों नहीं कहा, कहे मेरा सम्मान चारों तरफ होता है, मैं सोचा अपमान हो तो कैसा लगेगा, सह पाऊंगा कि नहीं। तो ये कोई बात हुई? ये तो आप पहले से लीला कर रहे हैं, तैयार है सहने के लिए। इसमें कौन विशेषता है? जब पहले से फाड़ कसे हो, लीला कर रहे हो कि हमें कोई गाली दे हम सह लें, पहले से तैयार हो, देखो कोई मूल है। आप निरपराध हो, अचानक कोई कटु कहे अब आप सह लो, तब उसकी विशेषता है। तो ये लीला कर रहे थे। ऐसे जो लीला मानते हैं, महापुरुषों की तपस्या को लीला मानते हैं, उनके लिए तो कथा का मूल्य ही खत्म हो जाता है। जो ये मानते हैं कि घटना घटी है, उनके लिए मूल्य है। राम जी लीला कर रहे थे तो कुछ मतलब नहीं ठहरा, और ब्रह्म परमात्मा थे ही, वो लीला कर रहे थे, कोई मूल्य नहीं है। फिर वो जो जंगल में गए हैं, लेकिन मनुष्य थे और उनके सामने कठिनाई आई, राजपुत्र होकर के निकल गए, तब इसमें रस भरा हुआ है। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पिता कहते पुत्र को कि बेटा जा कर के रात में खेत में फसल कटी हुई है, तुम उसकी रक्षा करो। लड़का कहेगा कि पिताजी हम नहीं जा पाएंगे। एक रात लड़का खेत में जा कर के नहीं रह सकता है। दशरथ जी तो मुख से कहे भी नहीं, कैकेयी ने कहा, और वो 14 वर्ष के लिए निकल गए। ये कितनी प्रेरणाप्रद है। तो देह जनित स्थिति सबके सामने आती है। जीवन यात्रा सबकी दुख से भरी है। कब ऐसा समय और अवस्था रही है जब आपके सामने प्रतिकूलता नहीं आई? आप अपने जीवन के बीते हुए हिस्से पर नज़र डालिए, कोई न तो समय है न अवस्था है जिसमें प्रतिकूलता ना आई हो। विवेकवान उसकी उपेक्षा कर देता है। उपेक्षा का मतलब है लापरवाह हो जाना। उपेक्षा का मतलब कोई द्वेष नहीं, चित्त से उतार देना, मानो है ही नहीं। कोई गाली दिया कुछ नहीं लगता है। एक सज्जन ऐसे रहे, अनपढ़ रहे, उनको कोई गाली दे तो कोई कहे कि तुम्हें उन्होंने गाली दी है, तो कहें कि उनका कोई रिश्ता लगता हुआ है,
इतना वो चित्त से उतर, आप पढ़े लिखे नहीं। रिश्ते में मैंने जैसे कि साले जीजे हैं, समधी समधी हैं, तो हंसी मजाक कर में गाली देते हैं, तो क्या उनका कोई रिश्ता लगता होगा। पढ़े लिखे को कुछ नहीं थे, गांव के आदमी थे, अनपढ़ गंवार, लेकिन संत थे। इस हिस्से में तो संत ही थे। बड़े बड़े संत थे, तनिक मन भड़बड़ा उठते हैं। अवैज्ञानी नहीं थे, विद्वान नहीं थे, कुछ नहीं थे, खेतिहर आदमी थे। और जब ऐसी बात हो तो कहें कि वो कुछ रिश्ता लगता होगा। कहे जीवन इतनी ऊंचाई से जियो कि वहां तक कोई दुख पहुंच न पावे। रोग लगना, अपमान होना, धन का कम होना, प्रिय का बिछुड़ जाना, अपने ही लोगों से अपमानित हो जाना, ये सब घटनाएं समय से मनुष्य के सामने आ जाती हैं। और इन सभी में अपने आप को ऊपर रखना, ये मनुष्यता है, ये विवेक है, यही समझदारी है। जो अपने को विवेक द्वारा अंदर से ठोस बना लेता है वो कभी विचलित नहीं होता है। भजन और साधन का अर्थ यही है। कोई नाम और मंत्र घोटते घोटते जपते जपते जीवन बीत गया और तमाकू नहीं छूटा, क्या मतलब हुआ? वही मुख से राम, वही मुख से तमाकू। जिस मुख में राम उस मुख मुख तमाकू। किसी महापुरुष को बुलाओ और गद्दा बिछाओ, चद्दर बिछाओ साफ, और उस पर गोबर फैला दो। उस पर बैठने के लिए उस महापुरुष को कहो तो आप उसका अपमान कर रहे हो। राम जिस मुख से कहा जाता है उसी मुख में तमाकू, उसी मुख में बीड़ी। जब आप तमाकू पीते, बीड़ी पीते हैं तो अंदर का भगवान डांटता है, क्या लाया रे, तो आप फुर्र उड़ा देते हैं। जब पान खाते हैं, तमाकू खाते हैं तो भगवान डांटता है तो किच दे थूक देते हैं। अंदर का भगवान पसंद नहीं करता है, लेकिन लोग तो हैं भगवान के दुश्मन। जितने दुर्व्यसन करने वाले सब भगवान के दुश्मन हैं। गलत काम करने वाले सब भगवान के दुश्मन हैं। भगवत भक्त वह है जो अपने मन को दूषित नहीं करता, वाणी को दूषित नहीं करता, कर्मों को दूषित नहीं करता। यही भगवत भक्ति है। और भगवान भगवान राम राम का लेने में क्या लगता है? कसाई भी जब बकरा काटता है तो ईश्वर का नाम लेता है। चोर भी जब सेंध लगाता है तो कहता भगवान तुम्हारे बल पर सेंध काट रहा हूँ, दांव लगाना। सब जगह भगवान को लोग मोहरा बनाए हैं। अरे कोई मूल्य है भगवान कहने का? जितने बद होते हैं धर्म के नाम पर, सब भगवान का नाम लेकर के होता है। और कितना जंगलीपन है। एक सामान्य आदमी किसी प्राणी की हत्या पसंद नहीं कर सकता, और भक्त कहलाने वाले प्राणियों की हत्या करके भगवान को खुश करना चाहते हैं। और अखबार में बड़े ठाठ से छपता है कि त्यौहार बड़े आनंद और शांति से मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जबान नहीं थी अखबार वालों से बताने के लिए। तो संसार तो क्रूर है। सुबह का समय होता है जब ध्यान चिंतन का, उसी समय कसाई खानों में हजारों हजारों जानवर काटे जाते हैं। और ऐसी सी दुर्दशा है। सुनता हूँ मैं जहाँ गाय मारी जाती हैं, बैल, वो मशीनों के सामने खड़े कर दिए तो उनको बंध जाते उसी में, और ऊपर टंग जाते हैं और ऐसे सर दे उधर चले जाते हैं टंगे टंगे, और उस पर खूब गर्म पानी बरसता है और वो आवाज़ नहीं कर पाते हैं, और उनके चाम के ऊपर रक्त आ जाता है इसलिए कि चाम कोमल हो जाए। फिर वो मशीन से सब कट जाता है, हड्डी अलग, खुर अलग, सींग अलग, चाम अलग, मांस अलग, रक्त अलग, इतना ऑटोमेटिक सब बना है। बड़े बड़े कारखाने इसी भारतवर्ष में। भैंसा और बकरा और मुर्गा कटने के तो कोई ठिकाने नहीं। संसार कितना निर्दय है।
संसार को कोई बदल नहीं पाया है, बड़ा मुश्किल है। महाराज राम जब जंगल गए तो हड्डी का ढेर लगा था। ऋषियों से पूछा, ये हड्डी किसकी है? उन्होंने कहा, राक्षसों ने संतों को, ऋषियों को खा करके हड्डी का ढेर लगा दिया। आज आपके भारतवर्ष में मनुष्यों और संतों को खा करके हड्डी के ढेर कहाँ है? वो ज़माना अच्छा था कि हमारा ज़माना अच्छा है? जो कहते हैं सतयुग सबसे बढ़िया था, त्रेता बढ़िया था, कलयुग अच्छा है। एक बात पर ये भी ध्यान दें, ये चारों युगों का वर्णन जो लाखों लाखों वर्षों में किया जाता है, ये बहुत दिन का नहीं, ये वैदिक भी नहीं। चारों वेदों में ऐसे युगों का वर्णन कहीं नहीं। युग शब्द है, युग है जुआठा का नाम, युग है छोटे छोटे कालखंड का नाम, 10 वर्ष का और भी छोटे छोटे कालखंड का नाम। दीर्घतमा माम तेयो युजुर्वान 10वें युगे, ये ऋग्वेद का मंत्र है, दीर्घतमा का मंत्र है, स्वयं दीर्घतमा का बनाया हुआ। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे। दीर्घतमा मामतेयो ममता का पुत्र है, ममता नाम की नारी का पुत्र दीर्घतमा है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान, युजुर्वान बूढ़ा होना, 10वें युगे 10वें युग में ममता का पुत्र दीर्घतमा 10वें युग में बूढ़ा हो गया। 10वां युग का अर्थ है 10वां दशक। 10वां दशक 90 वर्ष तक तो 9वां दर्श है, और जब 91 लगता है तो 10वां दशक लगता है। 9 दशक 10वां दशक, युजुर्वान 10वें युगे। तो यहाँ युग का अर्थ है 10 वर्ष। 10 वर्ष के खंड को युग कहा गया। चारों युगों का एक जगह वर्णन कहीं नहीं है वेदों में। वैदिक साहित्य में पहली बार आया है इतरे ब्राह्मण में, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। कलिशयानो भूत संजयानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठम अस्त्रेता भूत कृतम संपद्यते चरण। कलिशयानो भवति, सो जाना कलिकाल है। अगर आप सो गए तो कलिकाल में। कलिशयानो भूत संजयानस्तु द्वापरा, जग गए तो द्वापर हो गया। उत्तिष्ठत त्रेता भवति, उठ के खड़े हो गए तो त्रेता हो गया। कृतम संपद्यते चरण, जब चलने लगे तो कृत हो गए, कृतयुग सतयुग। यहाँ लाक्षणिक चारों युगों का वर्णन है। सोना कलयुग है, जग जाना द्वापर है, उठ खड़ा होना त्रेता है, गतिशील हो जाना सतयुग है। इतने इतने लाख वर्ष का युग ये वैदिक साहित्य की देन नहीं, पुराणों की देन है। पुराणों में बहुत बातें आई हैं जिसके वैदिक अपने कहते हैं हम वेद जानते हैं, और पुराण की बातें वो कहते हैं। वेद में वो चीज़ है ही नहीं। वेद की कितनी ऐसी बातें स्वस्थ पुराणों में बिगड़ गई। जैसे वामन भगवान ने बलि को छला। ऋग्वेद में 24 बार आया है 3 पाद छेप की बात, 24 बार आया है। 12 बार खुलासा है और 12 बार संकेत में है। लेकिन वेद पढ़ने वाले समझ लेते हैं। उर्क्रम, उर्क्रम जहाँ है मतलब बहुत चलना, उर नाम बहुत, क्रम नाम चलना। एक मंत्र उसमें है जो जिसका विनियोग पंडित लोग कर्मकांड में करते हैं। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। इदम विष्णु विचक्रमे, इदम यहाँ विष्णु जी विचक्र में चले। त्रेधा 3 प्रकार से निदधे रखे पदम पैर। समूढ़मस्य पांसुरे, उनके पांसु से, पैर की धूल से समूढ़मस्य सारा संसार ढक जैसा गया। ये मंत्र बहुत खुलासा है और इसको कर्मकांड में पंडित लोग प्रयोग करते हैं इसका।
भारत और भारत के बाहर के समस्त वैदिक विद्वान एक मत से इसका अर्थ करते हैं कि इंद्र विष्णु सूर्य है और उसकी किरणें उसके पैर हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना उसका कदम रखना। दूसरा मत है सुबह होना, दोपहर होना, सायं होना, उसका कदम रखना है। ये दोनों मत यास्क मुनि ने निरुक्त में दिया है आज से 2800 वर्ष पूर्व। विष्णु सूर्य है, उसकी किरणें उसके कदम हैं। सुबह होता है तो उसकी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, आकाश में पहुंचती हैं और तारामंडल में चली जाती हैं। ये उसका 3 कदम रखना है। इसको ज़्यादा प्रौढ़ माना जाता है। यही 3 कदम है बस।